संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियों का विमोचन किया गया और इसके बाद मिथिला और मैथिली पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया तो राबड़ी देवी ने अलग मिथिला राज्य की डिमांड कर दी है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भारत की सभी भाषाओं का सम्मान और मैथिली में संविधान का विमोचन, निश्चित रूप से ये पल गौरवशाली है। संविधान दिवस के 75 साल पूरे होने पर संसद के संयुक्त सत्र में संविधान की संस्कृत और मैथिली की प्रतियों की विमोचन किया गया। भारत की सभी भाषाओं का सम्मान और मैथिली में संविधान का विमोचन, निश्चित रूप से ये पल गौरवशाली है हम सभी के लिए। संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रति जारी होने के बाद बिहार में खुशी की लहर है। बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। मिथिला के सम्मान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया गया। सदन में प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अब संविधान हमारा मैथिली भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, इसलिए मिथिलांचल और बिहार के लोग प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को आजीवन कभी इस एहसान को नहीं भूल सकते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा बिहार के सनातन के प्रतीक और देश के सनातन के प्रतीक संस्कृत और बिहार की मैथिली भाषा में संविधान की एडिशन को लाने का काम किया गया। इसके लिए विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि सदन से सर्वसम्मति से धन्यवाद देने का भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा। वहीं बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने बड़ा बयान दे दिया। मैथिली में संविधान की प्रति जारी होने पर उन्होंने खुशी जताई, साथ ही अलग मिथिला राज्य की डिमांड कर दी। राबड़ी देवी ने कहा कि अलग मिथिला राज्य बनना चाहिए। मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं, शामिल होना चाहिए, बाकी मिथिला राज्य बनाना चाहिए। देखिए, राबड़ी देवी जी का आज नींद टूटा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में कर दिए कि संविधान मैथिली में होगा, उसके बाद इनका नींद खुला है। हमारे तरफ तो पहले से चर्चा होते रहता है कि मिथिला राज हो, मिथिला राज हो। हम लोग भी चाहते हैं मिथिला राज बने। उनके बात को क्यों गंभीरता से लेते हैं? अगर वो मिथिला राज के प्रति गंभीर रहते तो अपने कार्यकाल में मिथिला के लिए काम किए रहते ना। एक भी काम वो बतला दें कि मिथिला के लिए उन्होंने किया हो। वहीं बिहार विधानमंडल परिसर में सुखद नजारा दिखा। राबड़ी देवी ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का हालचाल जाना। राबड़ी देवी ने कंधे पर हाथ रखकर हालचाल पूछा। दिलीप जायसवाल ने भी राबड़ी देवी को प्रणाम किया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप मिथिला और मैथिली पर राजनीति को समझिए। मैथिली और मिथिला के बीजेपी ने सबसे ज्यादा किया है और वाजपेयी सरकार में मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। एनडीए के राज में मैथिली को आधिकारिक भाषा का दर्जा भी दिया गया। वाजपेयी जी ने मिथिलांचल को सम्मान दिया था और मिथिला में एनडीए की सरकार ने बहुत काम किए हैं। वाजपेयी जी ने कोसी महासेतु के निर्माण का फैसला लिया। फिर पीएम मोदी ने दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी है और इसके साथ ही मैथिली भाषा में भारतीय संविधान की प्रति जारी की गई। मिथिलांचल में आरजेडी लगातार कमजोर रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी को मिथिलांचल से एक भी सीट नहीं मिली। 2014 में भी लोकसभा के चुनाव में आरजेडी को 4 सीट मिली थी। आरजेडी को मिथिलांचल में महज 1 सीट ही मिली थी। अब राबड़ी देवी ने अलग मिथिला राज्य की मांग कर दी है। आरजेडी का मकसद है मैथिली भाषियों का समर्थन पाना। अलग मिथिला राज्य की मांग काफी पुरानी है, कई बार ये मांग उठाई भी जाती है। राबड़ी देवी के बयान से अब मिथिला पर एक बार फिर से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और इस पूरे मामले को लेकर राबड़ी देवी पर भी पलट